तो हमने लक्ष्मी नारायण समझा था। अभी आज कल्प वृक्ष देखते हैं। अब यहाँ पर चित्र में जो कल्प वृक्ष का चित्र दिखाया गया, इसे एक्चुअली 3 लोग के जो चित्र जब हम समझेंगे तो 3 लोग के चित्र में दिखाया गया उसे उल्टा वृक्ष के रूप में। अब ये कल्प वृक्ष यानी जो सृष्टि वृक्ष कहिए, कल्प वृक्ष कहिए, ये इस तरह के वृक्ष है जिसकी बीज जो है, जड़ जो है, वो ऊपर की ओर दिखाया गया और डालियां जो है जिसे शाखाएं कहा गया तो वो नीचे की ओर है। दुनिया में जो भी वृक्ष होता है उसकी बीज जो है वो तो जमीन में है और डालियां ऊपर की ओर, और इस सृष्टि वृक्ष पूरा ही विपरीत दिखाया गया जिसके मूल जड़ ऊपर की ओर है और डालियां नीचे की ओर। अब इसका वर्णन, इस सृष्टि वृक्ष का वर्णन ऐसे उल्टे वृक्ष के रूप में गीता में ही आया। 15वें अध्याय के पहला श्लोक, 15 चैप्टर के फर्स्ट नंबर श्लोक है। श्लोक है ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदस्य वेदवित्। तो ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा, मूल जो है वो ऊपर की ओर है और डालियां जो है वो नीचे की ओर। अब जैसे वृक्ष की शुरुआत बीज से ही होती है, तो वैसे ही इस सृष्टि वृक्ष के भी बीज है। तो वो जो बीज है वो परमपिता शिव निराकार इस प्रजापिता के द्वारा ही सृष्टि के बीज बनते, क्योंकि सृष्टि साकार में है तो उसका बीज भी साकार में होना चाहिए। और जो हमेशा परमधामी स्टेज में यानी ऊंची स्टेज में रहते हैं और उनकी जो रचना है वो नीचे स्टेज में रहते हैं, तो वो चित्र में दिखाया गया वृक्ष के रूप में, जो जड़ डालियां नीचे और मूल जड़ ऊपर की ओर, यानी बीज सृष्टि वृक्ष के जो बीज है प्रजापिता, तो वो हमेशा परमधामी स्टेज यानी ऊंची स्टेज, बुद्धि से हमेशा उपराम स्टेज में रहते हैं, इसलिए ऊपर की ओर दिखाया गया। अब सृष्टि वृक्ष है तो इस तरह की, पर उसे समझाने की सुविधा के लिए यहाँ चित्र में सीधा करके दिखाया गया। अब ये हमने समझा उल्टा वृक्ष के बारे में। अब आगे कलम के बारे में समझेंगे। कलम लगाना या सैंपलिंग लगाना, तो सैंपलिंग क्या होता है? जैसे कोई पुराना हो जाता है वृक्ष तो उसका अस्तित्व बना रहे, यानी उस वृक्ष को नया रूप देने के लिए, जैसे कोई पुराने हो जाते वृक्ष जड़ीभूत अवस्था हो जाती है, यानी पत्ते, फूल, फल सब कुछ एकदम छोटा छोटा हो जाता है, या तो ऐसा समय भी होता है कि वो फल देना बंद कर देता है। तो ऐसी अवस्था में फिर उस वृक्ष की नई रूप देने के लिए, नया रूप के लिए फिर उस वृक्ष के कोई हिस्से से कलम लगाने का कार्य किया जाता है। कोई डाली को काट
फिर उसमें कलम लगाया जाता है नया वृक्ष के लिए। तो वैसे ही कलयुग के अंत में जब ये सृष्टि वृक्ष एकदम जर्जरीभूत अवस्था को पहुंच जाते हैं, तो ऐसे समय पर परमपिता परमात्मा शिव उस प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो सहज राजयोग यानी सहज ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देते हैं, तो उसके द्वारा ही वो राजयोग की शिक्षा देकर कलम लगाने का कर्तव्य करते हैं। अब कलम लगाना अर्थात इस सृष्टि पर जितने भी धर्म है, टोटल धर्म तो 10 है, तो उन सभी धर्म में से श्रेष्ठ आत्माओं को चुन करके यहाँ पर कलम लगाने का कर्तव्य करते, यानी उन्हीं के द्वारा नई सृष्टि का बीजारोपण करते। और वो कार्य कब होता है? सिर्फ संगम युग में ही होता है। इस संगम युग को इसलिए लीप युग कहा जाता है, धर्मायु युग भी कहते हैं, या तो गीता युग भी कहा जाता है, जहाँ परमपिता शिव इस सृष्टि पर अवतरित होकर ब्राह्मणों को ज्ञान द्वारा तैयार करते हैं कलम लगाने, यानी नई सृष्टि बनाने के लिए अभी इस संगम युग में ही परमपिता परमात्मा शिव अवतरित होकर कर्तव्य कर रहे। अब इस कलम के लिए श्लोक, नई सृष्टि को तैयार करने के लिए, नई सृष्टि वृक्ष को तैयार करने के लिए कलम लगाए जा, तो ऐसे ही परमपिता शिव साकार तन द्वारा तो लोगों को इकट्ठा करने का कर्तव्य कर रहा है नई सृष्टि हेतु। तो जिसके लिए श्लोक 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है, 11th चैप्टर के 32 नंबर श्लोक है, कालोष्मी लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृद्ध रीते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। तो यहाँ पर इस श्लोक में जो आया है लोकान समाहर्तुम, यानी लोगों को एकत्रित करने का, संगठित करने का कर्तव्य कर रहा हूँ। तो ये जो कलम लगाने का कार्य हर धर्म में से श्रेष्ठ आत्माओं को चुन करके कलम लगाने का कर्तव्य नई सृष्टि हेतु परमपिता परमात्मा शिव वर्तमान समय कर रहे हैं। अब हमने दो बात समझा चित्र के बारे में। सबसे पहले समझा कि वृक्ष को उल्टा दिखाया गया, फिर दूसरी बात कलम लगाने की बात समझी। अब आगे ये बात है कि ये जो कल्प वृक्ष का चित्र दिखाया गया, तो इस वृक्ष को 3 भागों में बांटा गया है, आदि का भाग, मध्य का भाग और अंत का भाग। अब जो आदि का भाग है, तो वो आदि का भाग जहां सतयुग, त्रेता युग दिखाया गया, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य, एक के ही हाथ में सारी बागडोर, और वो सतयुग रूपी सवेरा या सतयुग रूपी स्वर्ग जो सिर्फ भारत में ही होता है, जिसे स्वर्ग वह या हेवन भी कहते हैं।
जो स्वर्गीय संगठन, स्वर्गीय दुनिया, तो वो भाग हो गया आदि का हिस्सा, जहां पर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी देवात्माओं को दिखाया गया। अब मध्य का भाग, तो मध्यवर्ती भाग में जो दिखाया गया कि द्वापर युग, जहां पर द्वापर आने मात्र से ही देवात्मा जो है वो देहभान में आने लगते हैं, और देहभान में आने के कारण जो निर्विकारी देवात्माएं थे वो सब देहभान में आके विकारी बन जाते हैं, जो तब से ही द्वापर युग शुरू हो जाता। अब सत्य त्रेता युग में देवताएं जो थे वो तो निर्विकारी थे, जो आदि के हिस्से में दिखाया गया, और फिर जब से द्वापर युग शुरू हुआ तो तब से ही देहभान में आने लगे। अब सत्य त्रेता युग में देवात्मा जो है वो निर्विकारी थे, आसक्तिहीन थे। फिर जब देहभान आया तब वो विकारी बन गए, आसक्त हो गए देहभान में, कर्म में। तो इसका उल्लेख, यानी देवता वाम मार्ग में गए तो धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए, और इसी का ही उल्लेख गीता में आया है। जैसे 18वें अध्याय का 26 नंबर का श्लोक, जहाँ उल्लेख है कि देवता जो है वो निर्विकारी, आसक्तिहीन, निरहंकारी इस तरह के थे। श्लोक है 18 चैप्टर के 26 नंबर श्लोक। श्लोक है मुक्त संग अनहंवादी, ऋतुत्साह समन्वित, सिद्ध सिद्ध निर्विकार, कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संग अनहंवादी, ऋतुत्साह समन्वित, सिद्ध सिद्ध निर्विकार, कर्ता सात्विक उच्यते। अर्थात देवात्माएं सत्य त्रेता में जब इस वृक्ष के आदि के भाग में वो आसक्तिहीन थे, निरहंकारी थे, और सिद्धि असिद्धि में निर्विकारी थे। अब जब देहभान आया तो फिर वो आसक्त हो जाते हैं, विकारी हो जाते हैं। तो उसका उल्लेख 27वां श्लोक में आया। रागी कर्म फल प्रेक्षु, दुग्ध हिंसात्मको शुचि, हर्ष शोकान्वित कर्ता, राजस परिकीर्तित। अर्थात जब सांसारिक विषय भोग में आसक्त हो गए तो अपवित्र कर्म फल के इच्छुक बन गए, और वो तन मन धन से हिंसात्मक, लोभी, और इस तरह से द्वैतवादी द्वापर युगी कलयुगी जो राशि करता है वो राशि में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस प्रसंग में कि जो राशि कर्तव्य करने वाले कर्ता जो देहभान में आसक्त हो गए, तो इसका भी उल्लेख 14वें अध्याय का 12वां श्लोक था। 14 चैप्टर के 12 नंबर श्लोक है लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशम स्पेय, रजसी एतानि जायन्ते विविधि भरतर्षभ। तो इस श्लोक में बताया कि रजोगुण के बढ़ने पर कर्मों में लोभ की प्रवृत्ति आरंभ होती, लालसा, अशांति। तो ये सब भ्रष्ट कर्मेंद्रियों के आचरण में सब आसक्त हो जाते हैं। तो देवात्माएं सत्य त्रेता में निर्विकारी और द्वापर युग शुरू हुआ तो तभी विकारी बन गए, कर्म के बंधन में फंस गए। तो इन सब बातों का उल्लेख है। और ये जो द्वापर युग जो मध्य भाग दिखाया, यहाँ से ही वृक्ष
जो ईश्वर ने स्थापन किया था। और ये द्वापर युग शुरू हुआ तो तब से जो धर्म पिता आए, तो धर्म पिता के आने मात्र से ही वो धर्म खंड नीचे से ऊपर आया, समुद्र से बाहर आया। जैसे द्वापर युग शुरू हुआ तो सबसे पहले इब्राहिम आकर इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। फिर उसके बाद बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म, क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म, शंकराचार्य के द्वारा संन्यास धर्म, ऐसे धीरे धीरे दूसरे दूसरे धर्म की स्थापना होती है और उन धर्म खंड समुद्र से ऊपर आता है। तो ये हुआ मध्य का भाग। तो मध्य के भाग में इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और संन्यास, शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया हुआ धर्म संन्यास धर्म, तो इन धर्म की स्थापना हो जाती है। और फिर अंत का भाग, तो अंत के भाग में द्वापर के अंत, कलयुग के आदि, तो द्वापर के अंत में मोहम्मद के द्वारा मुस्लिम धर्म की स्थापना होती है। और फिर उसके बाद कलयुग में गुरु नानक के द्वारा सिख धर्म की स्थापना होती है। फिर दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाजी धर्म और रशिया में लेनिन स्टेलिन के द्वारा नास्तिक धर्म, जिसे साम्यवाद भी कहा गया है। अब इसके अलावा और अनेकों छोटे बड़े मतपंथ की शुरुआत हो जाती है। अब कलयुग में जाकर के देवात्माएं तो गुणहीन, कलाहीन, धर्मभ्रष्ट, कर्मभ्रष्ट अर्थात संपूर्ण पतित बन जाते हैं। तो संपूर्ण पतित होते हैं, बन जाते हैं कलयुग के अंत में जाके, जिसका उल्लेख 7वें अध्याय का 27वां श्लोक है। अध्याय 7 श्लोक नंबर 27 श्लोक है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। तो इस श्लोक में बताया गया कि इच्छा और द्वेष उत्पन्न जो सुख दुखादि के द्वंद्व है, उसके मोह के कारण, द्वंद्व के मोह में कल्पांत काल यानी घोर कलियुगांत जब होता है, तब सब प्राणी मात्र जो दैत्यवादी द्वापर युग से जो भी विदेशी विधर्मी आत्माएं आए हैं, धर्म पिताएं आए, और सबसे प्रभावित होने के कारण वो संपूर्ण मूर्ता को पहुंच जाते हैं, यानी मूड बन जाते हैं धर्म पिताओं के प्रभाव में आने के कारण। जो समझे है कि गुणहीन, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, तो मूड बन जाते हैं। तो उसका उल्लेख 7वें अध्याय का 27वां श्लोक में। अब इसी तरह जैसे यहाँ उल्लेख आया है कर्म के बंधन में बंध जाते हैं, तो वैसे ही कलयुग होता है तो तमोगुण में ही पूरा ही प्राणी मात्र उसमें बंध जाते हैं, देहभान में आकर के। अब जहां तक अभी समझे हैं उसे एक बार रिपीट समझते हैं। सबसे पहले हमने समझा था उल्टा वृक्ष के बारे में, फिर उसके बाद कलम लगाना समझे थे, फिर आगे वृक्ष के 3 भाग समझे, आदि का भाग, मध्य का भाग और अंत का भाग। अब ये चित्र भी अनूठी योजना में ही है, उस किताब को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा।
तो सबसे पहले हमने समझा था उल्टा वृक्ष। तो उल्टा वृक्ष में हमने ये देखा कि दुनिया में जो वृक्ष होता है वो वृक्ष की जड़ जमीन में और टहनियां ऊपर की ओर, और ये सृष्टि वृक्ष पूरा ही विपरीत, जिसकी जड़ ऊपर की ओर, टहनियां नीचे की ओर। उसका कारण यही है कि इस सृष्टि वृक्ष के जो बीज है, सृष्टि साकार में है तो उनके बीज भी, उस वृक्ष के बीज भी तो साकार में ही होगा। तो निराकार सदाशिव ज्योति प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश करके सृष्टि वृक्ष के बीज बनते हैं और हमेशा परम धाम यानी ऊंची स्टेज में रहते हैं, जिसके कारण सृष्टि वृक्ष के बीज को ऊपर की ओर दिखाया गया और टालियां को नीचे की ओर दिखाई गई। अब इसके लिए गीता में जो श्लोक आया 15वें अध्याय का पहला श्लोक, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा, मूल जो है ऊपर की ओर और शाखा टालियां नीचे की ओर। अब इसके बाद इस वृक्ष को कलम लगाते हुए दिखाया गया। कहाँ? चित्र में दिखाया गया, कलियुग के हिस्से को काटा है। चित्र को ध्यान से देखेंगे तो चित्र में कलियुगी हिस्से को ही काट के नीचे दिखाया गया। तो कलियुगी हिस्से को काट करके नीचे दिखाया गया क्योंकि ईश्वर आकर के यानी शिव बाबा जो है प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमपिता शिव ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं और शिक्षा देकर हर धर्म में से माना जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन सबको चुन करके उनको शिक्षा देते हैं और उन्हीं के द्वारा नई सृष्टि के लिए कलम लगाया जाए। और वो कार्य कब होता है? सिर्फ संगम में ही होती है। और इस संगम युग को ही आप वृक्ष में जड़ों के हिस्से में दिखाया गया, संगम की हिस्सा। तो जिसे लीप युग कहा गया। लीप युग वो होता है जो हर 4 साल के बाद एक बार आता है एक्स्ट्रा। तो गीता युग या धर्मायुग भी कहते हैं। तो वो कलम लगाने का कर्तव्य अभी वर्तमान समय चल रहा है। तो इसके लिए गीता में श्लोक आया है 11वें अध्याय का 32वां श्लोक, लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः। लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः अर्थात लोगों को संगठित करने के कार्य में लगा हुआ हूँ। तो किस कारण से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं? नई सृष्टि की शुरुआत करने की। अब इसके बाद वृक्ष को 3 हिस्सा दिखाया गया। वृक्ष के आदि का भाग, मध्य का भाग और अंत का भाग। बीच में जो शूटिंग पीरियड संगम युग, तो उसे तो जड़ों पे दिखाया गया। अब आदि का हिस्सा ही वो हिस्सा है जो सतत त्रेता युग रूपी स्वर्ग को कहा गया, जहाँ अखंड सुख शांति रहता है, एक भाषा, एक मत, एक धर्म होता है। तो वो आदि का भाग है जहाँ सूर्य वंश, चंद्र वंश को दिखाई गई। फिर इसके बाद है मध्य भाग। तो मध्य के भाग में द्वापर युग शुरू हुआ। जो सतत त्रेता के देवात्माएं थे वो आत्माएं धीरे धीरे करके देहवान में आने लगते हैं। तो देहवान में आना माना ही देवात्माएं वाममार्गी बन गए। अब वाममार्गी बनने का अर्थ विकारी मार्ग को अपना लेते हैं। अब वो विकारी मार्ग देहवान में आए तो वो मध्य भाग है। अब यहाँ पर जो हम श्लोक देखे थे 18 का 26 और 27, 26 नंबर श्लोक में ये देखे थे कि देवात्माएं निर्विकारी थे, अहिंसक थे, आसक्तिहीन थे। और 27 नंबर श्लोक में देखे हैं कि वो सब आसक्तिवान बन जाते हैं। देहवान के कारण इच्छाएं उत्पन्न होते हैं, अपवित्र होते हैं, तो विकारी बन जाते हैं। तो इस प्रकार के उल्लेख लोभ, आसक्ति, इच्छाएं इन सब में बच जाते हैं। तो देवात्माएं धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। और जो सनातन धर्मी देवी देवताएं थे
तो अपने धर्म को, धर्म पिता को भूल जाते हैं और फिर खुद को हिंदू कहलाने लगते हैं। अब ये तो 77 तक की देवात्माएं हुए, पर द्वापर युग में इब्राहिम आया, इस्लाम धर्म की स्थापना की। अब जब इब्राहिम परमधाम से इस सृष्टि पर आते हैं, तब वो धर्म खंड जो है वो नीचे से ऊपर आता है, समुद्र से बाहर आता है। तो इब्राहिम आया, इस्लाम धर्म की स्थापना की। बुद्ध आया, बुद्ध आकर, महात्मा बुद्ध आकर बौद्ध धर्म की स्थापना की। शंकराचार्य आकर संन्यास धर्म की स्थापना की। तो इस तरह से मध्य भाग में इन धर्मों को दिखाया गया और अंतिम भाग अर्थात द्वापर का अंत, कलयुग की शुरुआत और कलयुग, तो उसमें दिखाया गया कि मोहम्मद आकर के मुस्लिम धर्म की स्थापना किया और नानक जी के द्वारा सिख धर्म की स्थापना होती है और दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाजी धर्म की स्थापना होती है और ललित सेन के द्वारा नास्तिक धर्म की स्थापना होती है। अब कलयुगांत में जाकर के पूरा ही धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, पतित बन पड़ते। इसके लिए श्लोक देखे थे, 7वें अध्याय का 24वां श्लोक, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। तो इच्छा द्वेष, ये जो द्वंद्व है, सुख दुख आदि द्वंद्व है, उसमें आसक्ति के कारण कलयुगांत में जाकर के ये सभी आत्माएं इन धर्म पिताओं के प्रभाव में प्रभावित होने के कारण संपूर्ण रूप से मूर्ता को प्राप्त कर लेते, मूढ़ बन जाते। अब ये कल्पवृक्ष है, अब आगे का आगे समझेंगे। अभी यहाँ तक कितनी माताओं को समझ में नहीं आया? एक बार हाथ उठाइए।